भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्री प्रभुपाद पूर्ण अधिकार पर बोलते हैं वापस देवत्व की ओर सितंबर 1977 निरपेक्ष अधिकार पर उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके एक शिष्य के बीच निम्नलिखित बातचीत भुवनेश्वर, भारत में हुई। भक्त श्री प्रभुपाद, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के खिलाफ एक आलोचना यह है कि हम पूर्ण अधिकार का पालन कर रहे हैं। लोग आलोचनात्मक हैं क्योंकि हम आपके अधिकार और शास्त्रों के अधिकार का कठोरता से पालन करते हैं। वे कहते हैं कि यह एक स्वस्थ मनोविज्ञान नहीं है। श्री प्रभुपाद, उनकी आलोचना एक विरोधाभास है। अगर वे कहते हैं कि सत्ता अच्छी नहीं है, तो वे हमारी आलोचना क्यों कर रहे हैं? वे हम पर अपना अधिकार थोपने की कोशिश कर रहे हैं। भक्त, एक विरोधी की भूमिका में, मैं यह नहीं कहता कि आपको मुझे एक अधिकारी के रूप में स्वीकार करना होगा। श्री प्रभुपाद, तो फिर तुम बकवास कर रहे हो। आप एक व्यापारी की तरह हैं जो अपना माल बेच रहा है, लेकिन ग्राहक से कह रहा है, आपको मुझसे खरीदना नहीं है, उसके बेचने का क्या फायदा और आपके उपदेश का क्या उपयोग है, यदि मुझे आपको एक अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करना है? भक्त, खैर, हर किसी का अपना जीवन जीने के लिए होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कई अधिकारियों से सर्वश्रेष्ठ लेना चाहिए। मैं आपके दर्शन से कुछ विचार स्वीकार कर सकता हूं और कुछ अन्य दर्शन से भी। मुझे जो अच्छा लगता है, मैं वह ले सकता हूं। श्री प्रभुपाद, लेकिन अगर आपको सब कुछ एक ही स्थान पर सबसे अच्छा मिल जाए, तो आप इधर उधर क्यों भागते हैं? भक्त, ठीक है, इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी पूर्ण अधिकार होता है, तो वह स्वस्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए हिटलर का जर्मनी। श्री प्रभुपाद, जब अधिकार गलत होता है तो पूर्ण अधिकार खराब होता है। लेकिन अगर अधिकार सही है, तो यह अच्छा है क्योंकि आप एक प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकते हैं और सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सुपरमार्केट में जाने जैसा है, हम वहां सब कुछ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। भक्त, लेकिन लोग अक्सर हमारी निष्ठा को अधिनायकवाद के साथ शास्त्र सत्ता के प्रति भ्रमित कर देते हैं। एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन कभी शक्तिशाली हुआ, तो शायद हम अन्य सभी धर्मों के प्रति असहिष्णु होंगे। श्री प्रभुपाद, इसका मतलब है कि वह हमें नहीं समझते हैं। भक्त, मान लीजिए कोई कृष्ण भावना भावित राजा या राष्ट्रपति वाले समाज में भक्त नहीं बनना चाहता, उसका क्या होगा? श्री प्रभुपाद, राजा को उसे दंड देना चाहिए, उसके पास वह शक्ति है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा कहता है, पिताजी, मैं शिक्षा में विश्वास नहीं करता, मुझे खेलने दो, पिता इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। राजा का कर्तव्य है कि वह नागरिकों का उसी तरह मार्गदर्शन करे। भक्त, लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना भावित नेता द्वारा शासित समाज में ईसाई बनना चाहता है, तो क्या उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा? श्री प्रभुपाद, पिता हमेशा ताड़ना नहीं देता, बल्कि तभी जब उसका पुत्र कुछ गलत करता है। ईसाई धर्म का पालन करने का अर्थ है ईश्वर में विश्वास करना और उसके आदेशों का पालन करना। कृष्ण के प्रति जागरूक नेतृत्व वाले समाज में एक वफादार ईसाई को सताया नहीं जाएगा। भक्त, तो क्या ईसाइयों को बाइबल का पालन करने की अनुमति होगी? श्री प्रभुपाद, हाँ, बाइबल का अनुसरण करना निश्चय ही धर्म है। लेकिन ईसाई आज उनके धर्मग्रंथों का पालन नहीं करते हैं। बाइबल कहती है, तू हत्या न करना, परंतु वे लाखों गायों को मार रहे हैं और उनका मांस खा रहे हैं। यह कैसी ईसाईयत है? भक्त, तो उन्हें ताड़ना देनी चाहिए। श्री प्रभुपाद, हाँ, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यही राजा का कर्तव्य है। आप किसी भी प्रामाणिक धर्म का पालन कर सकते हैं और कृष्ण चेतन सरकार द्वारा सभी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने धर्म का ईमानदारी से पालन नहीं करते हैं, तो आपको सही किया जाना चाहिए। यही राजा का कर्तव्य है। एक राजा यह हुक्म नहीं दे सकता कि आपको एक विशेष धार्मिक विश्वास का पालन करना चाहिए, लेकिन वह आदेश दे सकता है कि आप किसी धर्म का पालन करें। यदि आपका कोई धर्म नहीं है, तो आप एक जानवर हैं और आपको दंडित किया जाना चाहिए। धर्म का अर्थ है ईश्वर द्वारा दिया गया निर्देश, धर्मम तु सक्षत भगवत प्राणितम। और धार्मिक होने का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा मानना, उससे प्रेम करना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस धार्मिक प्रक्रिया से भगवान को समझा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं, तब तुम धार्मिक हो। लेकिन अगर आप ईश्वर को नहीं जानते हैं, या यदि आपके पास कोई काल्पनिक ईश्वर है, तो आपको सीखना चाहिए कि वास्तव में ईश्वर कौन है। और अगर आप सीखने से इनकार करते हैं, तो आपको दंडित किया जाना चाहिए। भक्त, अगर कोई कहता है, मैं भगवान को जानता हूं, तो यह देखने की क्या परीक्षा है कि वह वास्तव में करता है या नहीं? श्री प्रभुपाद, परीक्षा यह है कि वह दूसरों को भगवान के बारे में समझाने में सक्षम होना चाहिए। उससे पूछो, क्या तुम कह सकते हो कि ईश्वर क्या है? भक्त, ईश्वर ब्रह्मांड को गतिमान करने वाली शक्ति है। श्री प्रभुपाद, तो इसका मतलब है कि आप भगवान को नहीं जानते हैं। बल के पीछे कौन है? जब भी बल होता है, कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य ही होना चाहिए जो बलवान हो, जो जबरदस्ती कर रहा हो। कौन है वह? भक्त, मेरे पास ऐसी दृष्टि नहीं है। श्री प्रभुपाद, तो फिर मुझसे भगवान के बारे में सीखो। और यदि आप मना करते हैं, तो आपको दंडित किया जाना चाहिए।
आप देखिए, राजा को देखना होगा कि नागरिक ईश्वर के प्रति जागरूक हैं। यही उसका कर्तव्य है। भक्त, तब कृष्ण भावनाभावित नेता को पिता के समान होना चाहिए। श्री प्रभुपाद, हाँ, वह गुण व्यक्तिगत रूप से भगवान रामचंद्र द्वारा प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की तरह माना, और उन्होंने भगवान राम को अपने पिता के रूप में माना। राजा और नागरिकों के बीच का संबंध पिता और उसके पुत्रों के बीच जैसा होना चाहिए। भक्त, राजा जो दंड देता है, श्री प्रभुपाद, यह प्रेम से है, ईर्ष्या से नहीं। ताड़ना का अर्थ है सुधार। यदि कोई नागरिक गलत कार्य कर रहा है, तो उसे सुधारना होगा। यह वास्तव में मानव समाज में कृष्ण का व्यवसाय है, दुष्टों को दंडित करना, धर्मपरायण व्यक्तियों को सुरक्षा देना और धर्म के सच्चे सिद्धांतों की स्थापना करना। यह दुनिया में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का मिशन है, और हमें उनके मिशन को अंजाम देना है। धीरे धीरे कृष्ण भावनाभावित भक्तों को नेतृत्व का पद ग्रहण करना होता है और संपूर्ण मानव समाज को ठीक करना होता है।